कारपेंटर ने फर्जी दस्तावेज बनाए, 14 साल तक हिंदुस्तान में छिपा, बंगाल से पकड़ाया। राणा रऊफ कैसे बना वहां मालूम। पूछताछ में खुले बड़े राज, निशाने पर थे कई अहम ठिकाने। बंगाल में चल रही थी बड़ी साजिश, पहले हमाम और उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार, अब जेल में जासूस। धुरंधर मूवी में जिस हमजा का किरदार रणबीर सिंह ने निभाया, क्या वैसे ही जासूस भारत में छिपा हुआ था, जिसकी भनक न दिल्ली को लगी न बंगाल की सुरक्षा एजेंसियों को? क्योंकि जो खबर बंगाल से आई है वो ये दावा करती है कि बीते 15 दिनों में 3 ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं जिसने सुरक्षा एजेंसियों की भी नींद उड़ा दी है। पहली गिरफ्तारी पूर्वी वर्धमान जिले से होती है, जहां पुलवामा मामले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी हामिम मंडल पकड़ा जाता है, जो सीएम शुभेंदु अधिकारी की रेकी कर रहा था। दूसरी गिरफ्तारी झारखंड के साहेबगंज से अर्पिता सरकार नाम की महिला की होती है, जो हामिम की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। इनकी असली पहचान को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। जबकि तीसरी गिरफ्तारी राणा रऊफ उर्फ वहाब आलम की होती है, जो पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। करीब 14 साल से भारत में पहचान छिपा कर रह रहा था। मीडिया रिपोर्ट दावा करती है कि साल 2012 में राणा रऊफ नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। तब एक कारपेंटर ने जाली दस्तावेज बनाने में इसकी मदद की थी और उसके बाद से इसने बंगाल को अपना अड्डा बना लिया, जहां पर कई संवेदनशील जगहों की तस्वीरें, वीडियो और जानकारियां जुटाने की कोशिश इसने की। उसके बाद अब वापस बांग्लादेश भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया, जहां पूछताछ में इसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने अपना रहस्यमयी मोबाइल फोन पहले ही तोड़ दिया, लेकिन उसकी डायरी से कई ऐसे नंबर मिले हैं जो विदेशों में बैठे आकाओं के हो सकते हैं, जिनकी मदद से जांच आगे बढ़ सकती है। पर सवाल है, बंगाल में आखिर इस तरीके की चीजें अब क्यों खुल रही हैं? अगर कोई 14 साल से हिंदुस्तान में था तो फिर उसे पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट लोगों से अपील करते हैं कि किसी पर भी शक हो तो उसकी जानकारी जरूर दें, क्योंकि आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक आईएसआई के एजेंट को अरेस्ट किया यार। ये बिल्कुल जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर है, बेगांव, वहां पर अरेस्ट किया। ये आदमी बांग्लादेश भागने वाला था, लेकिन पता है क्या है सबसे बड़ी शॉकिंग चीज कि ये आदमी 14 ईयर्स से, मतलब 14 साल से हिंदुस्तान में रह रहा था यार, वेस्ट बंगाल में रह रहा था। इस आदमी का नाम है राणा रऊफ भी कह सकते हैं या वहाब आलम भी कह सकते हैं, बहुत सारे और भी नाम होंगे इसके। ये पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है। जब ये 2012 में हिंदुस्तान आया, वाई नेपाल, तो ये नेपाल में रह रहा था। और नेपाल और हिंदुस्तान का आप सबको पता है बहुत सारे ओपन बॉर्डर है यार। आज भी हजारों लोग हिंदुस्तान से नेपाल आते हैं, नेपाल से हिंदुस्तान जाते हैं, तो बहुत सारे एंटी एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैसेज आए कि सर नहीं, कि 14 ईयर से ये आदमी हिंदुस्तान की धरती में रह रहा था। हालांकि बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता देवजीत सरकार ऐसे मामलों को लेकर अलग दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जब से जीती है, देश के दुश्मनों का छिपना वहां पर मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से बदले की प्लानिंग रची जा रही है। तो क्या पुरानी सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही थी जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचना चाहते थे? अगर ऐसा है तो फिर बड़े स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या देश की सुरक्षा के मामले पर भी सियासत हावी है? फिल्मी पर्दे पर दिखाई गई कहानी जिसे खूब तारीफें मिली, वैसी घटना हिंदुस्तान के किसी कोने में कैसे हो सकती है? कहा तो ये तक भी जा रहा है कि कभी अजीत डोभाल भी पाकिस्तान में लंबे वक्त तक जासूसी के लिए रहे, लेकिन हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर लंबे वक्त तक पाकिस्तान जैसे देश का जासूस छिपा रह रहा है, यहाँ की गतिविधियां रिकॉर्ड कर रहा है, तो फिर सोचिए मामला कितना बड़ा और संवेदनशील है। जिस भी व्यक्ति ने उसकी मदद की, उसके साथ क्या होना चाहिए? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको भी बताना चाहिए, ताकि आगे से कोई दुश्मनों की मदद करने की हिमाकत ना कर सके।